तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई है हमारे इमरान सौदागर की, तो मैं उन्हें लाइव लेना चाहूँगा। इमरान सौदागर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट राइटर्स ऑफ गुलबर्गा। ही हैज़ रोड फॉर मैगजीन्स, 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास और बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं। तो मैं उनको लाइव लेने जा रहा हूँ और हम उनसे भी बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था शायद, इसके लिए मैं अच्छा जल्दी ज्वाइन अच्छा, नहीं कर पाया। यस यस। जी 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 जी। और एंड कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। यस एंड और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट राइटर्स ऑफ गुलबर्गा हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। मेरे लिए भी एक बहुत प्रिविलेज की बात है। तो हम बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे थे रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जो या पहली बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की। तो यस। उसके बाद की बुक के बारे में डिस्कशन कर रहा था मैं। तो आप रिच डैड पुअर डैड के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, उसके बाद फिर हम कंटेंट राइटिंग के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत शॉर्ट रखना है सेशन को। रिच डैड पुअर डैड एक इट्स नॉट फॉर बिजनेस, ठीक है। ये एक जी। बिजनेस माइंडसेट के लिए है, एक उन लोगों के लिए है जिनको बिजनेस के बारे में या फिर पैसे के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। वन थिंग दैट आई रिमेम्बर फ्रॉम रीडिंग दिस बुक इज कि मैं बहुत बहुत यंग था, 17-18 साल का था शायद, तब मैं ये किताब को पढ़ा था। तो इससे एक चीज मुझे याद है कि रिच डैड और पुअर डैड ये जो है वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बताते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, ये उनके एक डैड थे जो पुअर डैड थे, जो एक एकेडमिशियन थे, एक प्रोफेसर थे। और उनके जो रिच डैड हैं वो उनके मॉम के शायद सेकंड हस्बैंड थे, या फिर कुछ लोग बोलते कि नहीं थे, लेकिन बस एक इमेजिनरी कंपैरिजन दिखाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा बनाया था। बट इवेंचुअली जी ये है कि इंसान कैसे डिसीजंस लेता है। when you start your business, when you start your job, आप जब भी पैसा कमाना शुरू करते हैं, ठीक है, इफ यू आर अर्निंग मनी, उसको कैसे इस्तेमाल करें। बस 2 मिनट में अगर मैं 2 सेकंड में अगर मैं रिच डैड और पुअर डैड का मैं खुलासा बयान करूं, तो उसका मतलब यही है कि आपके पास पैसा है। पैसा कोई भी कमा सकता है, मेहनत करके। बहुत सारे लेबर्स है जो महीने में 15 से 20 हजार कमाते हैं। एक लेबर का, अगर आप कभी घर बनाए हैं तो आपको पता होगा कि एक जो मिस्त्री होता है, जो थोड़ा ये होता है, तो उसका पर डे का चार्ज 800 से 1000 रुपए है। तो एट द जी जी जी। एंड ऑफ द मंथ इज अर्निंग लाइक 25-30,000 रुपीज, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी उतना कमाता है। लेकिन पैसा हर किसी सही के है पास है, उसको आप मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, हाउ आर यू गोइंग टू मेक योर मनी वर्क। सो रिच डैड पुअर डैड यही है। एंड टेकिंग दैट स्टेप फर्दर, ही हैज रिटन द सेकंड बुक कैश कोडेन, जो मैं अभी तक नहीं पढ़ा हूँ। शायद अच्छा। आपकी रिव्यू के बाद मैं इंशाल्लाह फिर पढ़ लूंगा। जी जी जरूर, फिर उसके ऊपर भी हम लोग का फर्दर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह कोई यस भी यस, श्योर फ्यूचर के श्योर। लाइव सेशन में। अच्छा, यस। और एक चीज़, मैं एक थोड़े दिन पहले मैं लाइव सेशन क्या टॉपिक पे करूं बोल के स्टोरीज पे शेयर किया था। तो वहां पर ओके। एक कमेंट आया था, जैद कमेंट किए थे कि कंटेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर या फिर कंटेंट के ऊपर कि तो आप एक कंटेंट राइटर है, पिछले 15 साल से आप कंटेंट लिख रहे हैं और बहुत माशाल्लाह से हम लोग भी बहुत सारा आपका कंटेंट यूज़ किए हैं। तो आप बताइए कि कंटेंट राइटिंग क्या है और इसको मतलब इसमें अगर कोई एक्सेल होना चाह रहा है तो उनके लिए क्या क्या स्कोप है, शॉर्ट में ब्रीफ में अगर बताए तो हमारा जो यंग जनरेशन है जो अभी सुन रहे हैं या फिर इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके। वेल, आज हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, ठीक है, एंड वी आर कंज्यूमिंग कंटेंट। आप वीडियोस देखो, फेसबुक पे आप रीड करो, ट्विटर पे आप किसी को फॉलो करो, किसी के ट्वीट्स पढ़ो, इंस्टाग्राम पे आप जो ये है, ये भी एक कंटेंट है, एक फॉर्म ऑफ कंटेंट है। आप बहुत सारे टाइप के कंटेंट्स हैं आजकल, ठीक है। जब हम शुरू किए थे, देयर वाज ओनली वन। हम राइटिंग करते थे 2007 और 8 में मैं शुरू किया था। 2006 में रिसर्च स्टार्ट किया, पर उसके बाद 8-9 के बाद थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हुए अपने ब्लॉग्स वगैरह हैं वो मैं स्टार्ट किया था इवेंचुअली। लेकिन आज अच्छा। मैं बस क्लाइंट्स के लिए लिखता हूँ मोस्टली। कुछ इंडिया के क्लाइंट्स हैं, कुछ गुलबर्गा में हैं, जैसे आप लोग हैं माशाल्लाह। एंड बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग गुलबर्गा में रह के यहाँ पे आप बिजनेस रन कर रहे हैं। बहुत कम लोग यहाँ पे हैं गुलबर्गा में जो सॉफ्टवेयर में, वेब डिजाइनिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं। हालांकि मैं खुद भी ये चीजों में, मतलब थैंक यू सो कंटेंट राइटिंग में 2006-7 से हूँ, लेकिन बहुत कम। जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो दे आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इनटू दीस थिंग्स। तो जब भी मैं आप लोगों को देखता हूँ, एंड यू रीच्ड फ्रॉम, यहाँ से आप शुरू किए थे शायद 7-8 साल हुए शायद ना आपको शुरू करके। जी तो जी यू हैव 7 स्टार्टेड years। फ्रॉम, या 7 years, सो यू हैव स्टार्टेड एट द बॉटम एंड यू हैव रीच्ड
a very great height. अभी यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है, and I'm looking at the content that you're creating. आप जो content create कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो कंटेंट राइटिंग थैंक में यू सो होता मच। ये है, कंटेंट राइटिंग में होता ये है कि ब्लॉग्स हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, वेबसाइट का कंटेंट है, आर्टिकल्स हैं, और विकिपीडिया है. विकिपीडिया तो पे भी आप लोग कंटेंट लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे कंटेंट के लिए क्लाइंट्स को यानी कि बिजनेस ओनर्स को, जैसे आप कोर्सेलेंट है, आपको कुछ लिखना है, आप लोगों को अपने कस्टमर्स को कुछ बताना है कि फॉर एग्जांपल वेब डिजाइनिंग, जैसे मैंने आपके लिए कंटेंट लिखा था कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस. ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 आसान तरीके क्या है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. तो आपके रीडर्स आएंगे, आपकी वेबसाइट पे पढ़ेंगे ऑब्वियसली, एंड दे विल स्टार्ट नोइंग अ लॉट अबाउट दैट. तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जितने भी वेबसाइट्स हैं आज आप जाइए गूगल पे, तो हर वेबसाइट के लिए, हर ब्लॉग के लिए, हर इंफॉर्मेशन के लिए कोई ना कोई लिखना जरूरी है. राइट, ये इट्स नॉट लाइक एआई का कोई सिस्टम नहीं है कि गूगल कहीं से मतलब हर कोई साइंटिस्ट तो नहीं लिख रहा अभी. ठीक है, कॉमन लोग जो है हमारे और आपके जैसे, तो आप कंटेंट लिख सकते हैं. बहुत सारे मार्केट प्लेसेस है जहाँ पे आप कंटेंट राइटिंग के सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल upwork.com है, जहाँ पे मैं रिसेंटली लास्ट ईयर तक भी मैं काम करता था. एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं, एंड देन पीपल विल हायर यू. लोग आपको हायर करेंगे और वहां से आप जो भी है कंटेंट, इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, इंडिया के क्लाइंट्स होते हैं, आपको मिलेंगे. इसके बारे में इंशाल्लाह फिर कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो इसको बात तो कम से कम छोटे समय में ये बताना चाहूंगा कि मोस्टली, ठीक है, इंस्टाग्राम का कंटेंट है, फेसबुक का कंटेंट है, ये सारे लोग जो है, ये दीज आर नॉट लाइक, लोग समझते हैं कि जो कंटेंट लिखता है या फिर जो राइटर होता है, ये वर्ड जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि राइटर वही होता है. लोग ये समझते हैं कि ये जो बुक्स लिखते हैं लोग, ठीक है, जो 400-500 पेज के जो बुक्स लिखते हैं, दिस इज नॉट लाइक दैट. ठीक है, आज के जमाने में उतना ज्यादा आपको ग्रामर होना जरूरी नहीं है. ठीक है, आपको उतना ज्यादा जो फ्लुएंसी होती है, वोकैबुलरी होती है. हमारे शहर में गुलबर्गा में मैं लोगों को देखा हूँ कि हमेशा जब भी लोगों के पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं, लोगों के पास लिखने का भी स्टाइल अच्छा है, लेकिन डरते इस बात से हैं कि अरे यार मेरी इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, इमरान भाई मेरे को मतलब ये नहीं लगता कि मेरी जो भी राइटिंग है लोग पसंद करेंगे. ठीक है, लेकिन आज जो सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, बड़े से बड़े कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट है और एडिडास है, ये शूज के कंपनीज जो हैं जितने भी, और जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के जो भी कंपनीज हैं, अब देखो ये 15 से 17 साल के लड़के ही हैं, 18 साल 20 साल, हम लोग तो ऑब्सोलीट हैं. ठीक है, 30 साल से जो भी 30 साल से ज्यादा के हैं, ठीक है, वी आर ऑब्सोलीट. हमारा दिमाग वो स्टाइल में नहीं चलता. टिकटॉक के वीडियो से ये भी एक कंटेंट है. ठीक है, लोग अब जो टिकटॉक के वीडियोस बनाते हैं, मैं जो यूट्यूब के वीडियोस के बारे में बताना चाहूंगा कि यूट्यूब के थ्रू लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इंडिया में भी बेचते हैं. ठीक है, एंड दे डोंट यूज अ लॉट. वो लोग कौन लिखता है उनका कंटेंट? बैठ के ऐसे ही उनके दिमाग में नहीं आ जाता कि कैमरा ऑन किया, पूरा सेटअप स्टार्ट किया, उसके बाद दिमाग से आ रहा नहीं. पहले बैठ के लिखना पड़ता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन, सारे कंटेंट को ब्रेकआउट करना होता है. अब आजकल अगर तुम यूट्यूब वीडियोस को देखोगे तो चैप्टर्स में डिवाइड हुआ है, हर एक वीडियो छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड हुआ. सो हाउ डू दे डू दैट, कि उसका स्टार्ट कहाँ पे होगा, एंड कहाँ पे होगा, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है. तो यूट्यूब के वीडियोस के लिए भी लोग लिखते हैं. जैसे मूवीज के स्क्रिप्ट्स होते हैं, तो यूट्यूब के जो यस कॉपी राइटिंग जो होता है, ये सारे चीजें लोग करते हैं. जैसे मूवीज के स्क्रिप्ट्स होते हैं, तो वैसे ही यूट्यूब वीडियोस और यूट्यूब के जो या चाहे वो इंफॉर्मेशनल हो या एडिटोरियल हो या फिर एंटरटेनमेंट हो, ये सारा लिखा ही जाता है. एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कंटेंट राइटिंग में. छोटे से छोटा ब्लॉग पोस्ट से लेके फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट से लेके आप बड़े बड़े आर्टिकल्स वगैरह भी लिख सकते हैं और बुक्स भी लिख सकते हैं. इवेंचुअली क्या पता आप हार्पर ली की तरह या फिर कोई बहुत फेमस हो जाए इंशाल्लाह. राइट, इंशाल्लाह. और एक अगर लास्ट में 1 मिनट के लिए अगर आप किंडल पब्लिशिंग के बारे में भी अगर आप कुछ जानते हैं तो हमारे यंगस्टर्स को आप शेयर कर सकते हैं. ओके. किंडल पब्लिशिंग में मेरी कोई बुक नहीं है. लोग समझते हैं कि मेरी शायद कोई बुक होगी. मैं कुछ क्लाइंट्स के लिए लिखा हूँ जो किंडल के लिए जो पब्लिश करते हैं. तो किंडल क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ फर्स्ट, क्योंकि ज्यादा गुलबर्गा में लोगों को नहीं पता है. तो किंडल एक डिवाइस है और एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है, एक डिवाइस है मेरे पास है, लेकिन अगर मेरे को आप पहले इंटीमेशन दे तो मैं किंडल, मेरे पास किंडल पेपर है जो मैं 6-7 साल पहले लिया था, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता मैं.
तो किंडल एक डिवाइस है, एक टैब है जिसमें आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास है, सारी दुनिया, जो अमेजोन का प्रोडक्ट है ये, सारी दुनिया में हजारों लाखों लोग इससे कंटेंट डेली कंज्यूम करते हैं, इससे कंटेंट डेली पढ़ते हैं। कौन सा कंटेंट होता है? बुक्स होते हैं, यूजफुल गाइड्स होते हैं कि हाउ टू गाइड्स होते हैं, जैसे हाउ टू फॉर्मेट योर कंप्यूटर, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज एक्सपी, जैसे विंडोज 7 है, 11 है, जो भी है, ऐसे हेल्पफुल कंटेंट होता है। और बहुत सारे स्टोरीज होते हैं ज्यादातर, ठीक है। ये सारा कंटेंट लिखते हैं कौन? राइटर्स लिखते हैं और अपने बुक्स को वहां पे पब्लिश करते हैं। आपको अच्छा। पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है आजकल, आप सीधा ऑनलाइन कंप्यूटर में आप लिख दो एंड देन यू सबमिट टू किंडल स्पेसेस जो है किंडल का। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा शायद। यस यस, क्योंकि पहले जब आपको मतलब पब्लिशिंग के लिए जो रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है, जो अक्सर अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर वो सब चीजों का काम अमेजोन कर ले रहा है, हर चीज। यस यस, अमेजोन देखो, लोग डायरेक्ट टू मीडिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको कोई पेपर मीडिया नहीं है, डायरेक्ट आपका क्या जो है मोबाइल पे या फिर आपका जो टैब है किंडल टैब, उस पे आपको सारा कंटेंट आ रहा है, तो यू कैन रीड इजीली। तो आपको इसमें पब्लिशिंग का कॉस्ट नहीं होता है। बुक को पब्लिश करने के लिए तो पब्लिशर को भी पैसा लगता है, तो ये सेल्फ पब्लिशिंग है, ठीक है। आप बता रहे थे सेल्फ एम्प्लॉयड बता रहे थे, तो ये फ्रीलांसिंग में ये एक और चीज है, या फिर कंटेंट राइटिंग में एक और चीज है कि ये सेल्फ पब्लिशिंग है। तो आप अपने खुद से अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, कुछ भी हो, स्टोरीज हो, उर्दू में हो, हिंदी में हो, बहुत सारे लैंग्वेजेस में आ रहा है। मेजोरिटी कंटेंट जो है वो इंग्लिश में होता है, और उर्दू में मैं मेरे वालदा के लिए मैं ढूंढता रहता हूँ कि स्टोरीज वगैरह हो या फिर दीनी किताबें जो हो, लेकिन उतने ज्यादा मिलते नहीं वहाँ पे। तो मे भी आप ये भी कर सकते हैं कि किंडल में आप अपना पब्लिश कर सकते हैं, एंड देन किंडल का जो भी उसका प्राइस होगा, ठीक है। बुक का प्राइस फॉर एग्जांपल, अभी ये बुक का फॉर एग्जांपल प्राइस है, ठीक है, ये एक मेरे पास बुक है, इसका 125 रुपीज प्राइस है इसका, ठीक है। तो किंडल ये करता है कि इससे आपका अब जो ट्रेडिशनल बुक है, ये जो बुक है, इससे सिर्फ ये जो इसका जो राइटर है, उसको यह 10 से 12% मेजोरिटी मैक्सिमम, ठीक है, 10 से 12%, या जो कोई बड़ा राइटर हो, जैसे क्या क्या कहते हैं जेके रोलिंग्स वगैरह, वो लोगों को 20 से 30% मिलता है, ठीक है। तो किंडल में ये होता है कि मेजोरिटी शेयर आपको मिलता है, राइटर को जाता है, और जो कम शेयर है वो कंपनी जो अमेजोन है वो लेते हैं। और लास्ट एक पॉइंट कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि लोग समझते हैं कि कंटेंट राइटर मतलब सिर्फ इंग्लिश में लिखना है। कल ही मैं देख रहा था, कोई लड़का अपना इंडिया का ही है, ब्लॉगर है, वो अपने हिंदी का जो न्यूज वेबसाइट है वो चलाते हैं, और हिंदी के कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं हिंदी में, एंड दे आर गेटिंग 1 मिलियन व्यूज एवरी डे, ठीक है। हर रोज उनके 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं उनके न्यूज वेबसाइट पे, और उनका जो यूजफुल वेबसाइट है जहाँ पे आप हाउ टू आपके मोबाइल के बारे में है, या फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में वो लोग लिखते हैं, तो हर रोज तकरीबन 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। ये आसान बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में हिंदी में भी बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं, और उर्दू में भी बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं। कभी आप लोग सर्च करके देखो कि कितना ज्यादा कंटेंट उर्दू में भी है, गूगल में सर्च करके देखो तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। तो बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपका जो कंटेंट है हमारी यूथ के लिए, हमारे यंग जनरेशन के लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम आएगा। और फाइनली आप जो टॉपिक पे बोले कि आपको इंग्लिश में ही लिखना ज़रूरी नहीं है, यू कैन राइट इट इन कन्नड़ा, यू कैन राइट इट इन हिंदी, यू कैन कोई भी आप लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपके अंदर कोई अगर ऐसा टैलेंट है कि आप लिखना पसंद करते हैं तो आप लिख सकते हैं। और आप इमरान सौदागर को भी आप इनके साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं गाइडेंस के लिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड करेंगे वो भी। थैंक यू सो मच इमरान भाई फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस कॉज। थैंक यू।